Welcome, my dear students. And today we are going to solve our first class test. Let us see what is our paper. Let us see what are the questions which you have got in your test paper. Let us start. Let us start our paper. Let us start our paper. Let us start our paper which has got 20 questions, all MCQ type. Let us see. Now we need to fill entries Avinash Mishra, roll number XYZ, admission number XYABC. ठीक है. So let us see our first question. So our first question is you can see our first question is like this. The reciprocal of rational number is. तो आइए समझते हैं. If we have got any number a, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a. बच्चे क्या लिख देते हैं a इक्वल टू 1/a. ऐसे नहीं लिखना है, ये रेसिप्रोकल गलत हो गया. a 1/a के बराबर नहीं हुआ. दिस इज रॉन्ग नोटेशन. दिस इज रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग. आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहली बात तो आपको लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल ऑफ a. आपको हमेशा लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल ऑफ a इज 1/a. ओके. तो मैं इसको यहाँ पे ये एरो लगा रहा हूँ, मैं इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ. ओके. सो a का रेसिप्रोकल 1/a. नाउ when a is positive, then reciprocal is, and when a is negative, so what happen 1/a. और ये माइनस कहाँ पे आ जाएगा? माइनस आगे आ जाएगा, 1/a आ जाएगा ऐसे, क्योंकि प्लस तो लगाया ही नहीं जाता. प्लस तो हम लोग लगाते ही नहीं जनरली. क्लास 8 में हो आप, प्लस तो हम लगाते ही नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर माइनस लगा है तो हमको उसको लगाना पड़ेगा, माइनस को हमको कंसीडर करना पड़ेगा. तो आपने देखा अगर माइनस नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी माइनस में ही आएगा. सो आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज. नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, neither negative nor positive. So answer is what? Answer is negative rational number. Let us move to question number 2. Very good question. You are given with one perimeter. Of rectangle, that is 32, or length, there is a relation between length and breadth. You are given with certain options. So first of all see perimeter क्या होता है. Let us see perimeter. What is perimeter? If we have got any rectangle, हमारे पास ये rectangle है. ठीक है, ये rectangle है. We have got a rectangle. So ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई. तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B. सो वी कैन से हमको 32 दे रखा है. पेरीमीटर को हम एक चीज और भी लिखते हैं. क्या लिखते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर. सम ऑफ ऑल साइड्स जो होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है. तो दो बार L जो ऐड किया, दो बार B ऐड किया, तो हमको पेरीमीटर मिल गया. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हमको ये दे रखा है, वी आर गिवन विद 32. नाउ अगर मैं 2 यहाँ पे लेके आता हूँ तो मेरे पास बचेगा L प्लस B इक्वल्स टू 16. 2 यहाँ पे आके डिवाइड कर जाएगा. और हमको क्वेश्चन में दे रखा है क्या? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या रिलेशन है? लेंथ निकालनी है. वो ब्रेड्थ इज 4
सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ, 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ मीन्स जो उसकी ब्रेड्थ है, जो उसकी ब्रेड्थ है क्या दे रखी है, वो दे रखी है L-4, वो दे रखी है L-4, लेंथ से 4 कम है। तो मैं b की जगह यहाँ पे, इस d की जगह मैं क्या लिखूंगा L-4, देन अवर इक्वेशन विल बी -4 इक्वल टू 16, देन दिस इज 12 और ये 16 में 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा आके, 4 और यहाँ पे ऐड हो जाएगा आके, तो हमको क्या मिलेगा 2L इक्वल्स टू what, 2L इक्वल्स टू 20, देन L इक्वल्स टू 10, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आंसर ऑफ अवर सेकंड क्वेश्चन इज 10, आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 10। ओके, नाउ अब बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी की। वी विल टॉक अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, सम ऑफ यू मे नो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ये आपको हो सकता है बताओ, और कई लोगों ने इसका आंसर सही भी किया होगा। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी, अगर एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एडिशन हो रहा है, कोई नंबर ए था, उसमें मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि आंसर ए ही आए। इफ सच इज द केस, देन what is this, what is this quantity, this is additive identity, अंडर एडिशन में हमने कुछ ऐसा ऐड किया कि ए से ए ही आया, तो ऐसा क्या हो सकता है। सो यू कम टू नो दैट दिस इज ओनली जीरो, सो आंसर ऑफ अवर दिस क्वेश्चन इज 0। ओके, लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर, we see question number what, 4th। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पूछा गया है दो रैशनल नंबर ऐड किए, हमको क्या मिलेगा। नेचुरल नंबर क्या मिल सकता है, हमेशा नेचुरल नंबर मिल सकता है, क्या हमेशा मिल सकता है, क्या हमेशा इंटीजर मिल सकता है, क्या हमेशा होल नंबर मिल सकता है, क्या हमेशा रैशनल नंबर मिल सकता है। सो लेट अस सी, हमको पता है रैशनल नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर हो गए रैशनल नंबर, ओके सॉरी नेचुरल नंबर। इससे बड़ा सेट हमने बनाया, अगर हमने नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया तो हमें मिल गया होल नंबर, और अगर हमने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट इंटीजर। अब अगर ये सारे नंबरों से बड़ा कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स ले लिया, दैट इज रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, 1 से आगे, और इसमें 0 ऐड कर लिया तो इन्हें होल नंबर, और नेगेटिव नंबर सारे ऐड कर लिए तो ये इंटीजर। अब क्वेश्चन ये क्या पूछना है, हमने इस एरिया से 2 नंबर उठाए, इनको ऐड किया, क्वेश्चन हमारा यही तो है, सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, हमने इस एरिया से 2 नंबर उठाए, वी हैव टेकन 2 नंबर्स फ्रॉम दिस एरिया, एक ले लिया हाफ रैशनल नंबर, एक ले लिया 3/4। जब इसको ऐड किया तो क्या आएगा 5/8, इसको ऐड किया तो आंसर आएगा 5/8 आंसर आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। तो 5/8 कहाँ पड़ा, 5/8 यहाँ पड़ा, 5/8 यहाँ पड़ा, ठीक है। जब इसको ऐड किया तो रैशनल नंबर को ऐड किया, रैशनल नंबर मिल गया। लेकिन अगर ये नंबर हो सकता है, अगर मैं कुछ और ऐड करता, जैसे 23/3 प्लस 25/3, तो मुझे क्या मिलता, मुझे मिलता 48/3, दैट इज 16। ये तो नेचुरल नंबर है, ये तो यहाँ पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको नेचुरल नंबर भी मिल सकता है, ऐसे होल नंबर भी मिल सकता है, लेकिन हमेशा हमको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही, हमेशा हमको